ग्रहण से लाल और नीले होने वाले चांद के अपशकुनी दावों का वायरल सच। चंद्र ग्रहण पर क्यों किए जाते हैं अपशकुनी दावे? देश 150 साल बाद हुई जिस खगोलीय घटना का गवाह बना, उसके साथ क्यों जुड़ी है अशुभ और अनहोनी जैसी कहानी? क्यों कहा जाता है कि गर्भवती महिला ग्रहण के दौरान चाकू का इस्तेमाल करेगी तो गर्भ में शिशु के ओंठ कट जाएंगे? ग्रहण में मंदिर के कपाट क्यों बंद करवा दिए जाते हैं? ग्रहण के दौरान क्यों खाने पीने से लेकर खाना बनाने तक पर मनाही होती है? क्या ग्रहण और भूकंप का भी कोई रिश्ता होता है? चंद्र ग्रहण से जुड़े तमाम अपशकुनी दावों का जवाब देगा आज वायरल सच, देश को झूठ से बचाने वाला शो। जी हां, तो स्वागत है आपका देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में। शुरुआत इस सवाल से कि क्या चंद्र ग्रहण का भूकंप आने से कोई रिश्ता है? क्या चंद्र ग्रहण की वजह से कांप रही थी धरती? यह सवाल इसलिए क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण की वजह से भूकंप आ सकता है और चंद्र ग्रहण के दिन यानी आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत तक भूकंप तक हिल गया। सवाल यह कि क्या चंद्र ग्रहण की वजह से आज भूकंप आया था? क्या दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक महसूस किए गए भूकंप के झटकों के पीछे आसमान में दिख रहा ये लाल चंद्रमा है? क्या पंजाब से लेकर नोएडा तक धरती कांपने के पीछे चंद्र ग्रहण है? आसमान में हुई वो घटना जो 150 साल बाद हुई है। दावा किया जा रहा था कि चंद्र ग्रहण के दिन भूकंप आ सकता है। इन दावों पर तब तक किसी का ध्यान नहीं गया जब तक भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश था, लेकिन रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। शायद इसीलिए भूकंप की थरथराहट से श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक जमीन कांप गई। भूकंप के झटके तो कुछ पलों में गुजर गए, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गए। लोग एक सुर में सवाल पूछने लगे कि क्या चंद्र ग्रहण की वजह से धरती पर भूकंप आया था? पहले दावा हुआ और फिर भूकंप आया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भूकंप का चंद्र ग्रहण से सीधा संबंध है या नहीं, ये जानने के लिए वायरल सच ने पड़ताल शुरू की। चंद्र ग्रहण और भूकंप के बीच रिश्ते का आधार कोई भूगर्भ शास्त्री ही बता सकता था। इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता भूगर्भ शास्त्री और भूकंप विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर विनीत गहलोत के पास पहुंचे। हमने उनसे पूछा कि क्या चंद्र ग्रहण का देश में आए भूकंप से कोई रिश्ता है? कुछ लोग मानते हैं कि जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं, जिनकी डेप्थ 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर होती है जमीन के नीचे, वो उनमें से कुछ इलाकों में वो भूकंप जो हैं वो टाइड से प्रभावित होते हैं, यानी कि सन टाइड, मून टाइड जो है उनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर कोई भूकंप 190 किलोमीटर 200 किलोमीटर की डेप्थ पे हो तो उसको ये मानना कि वो शायद उससे प्रभावित है, ये थोड़ा मुश्किल है। वो वीक फोर्स केवल हम ये मानते हैं कि 10-20 किलोमीटर तक शायद थोड़ा बहुत उनका असर होता होगा, जिसकी वजह से छोटे अर्थक्वेक शायद उनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन 190 किलोमीटर की डेप्थ पे उसका प्रभाव होना, ये कुछ बात कुछ जमती नहीं है। हमारे एक्सपर्ट ने साफ किया कि 190 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र हो तो उसका ग्रहण से किसी तरह कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए हमारी पड़ताल में चंद्र ग्रहण से पहले आज आए भूकंप का दावा झूठा साबित हुआ है। ग्रहण के वक्त सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि भगवान को भी ग्रहण की छाया से बचाया जाता है। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इन बंद कपाटों की असली वजह आखिर है क्या?
ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर की हैं, जहां ग्रहण शुरू होने से पहले ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की संगम नगरी इलाहाबाद की हैं। देश के दो कोनों की दो तस्वीरें, एक उत्तर एक दक्षिण, लेकिन बिल्कुल एक जैसी, मान्यता एक जैसी कि ग्रहण के वक्त मंदिर के कपाट खुले नहीं रहेंगे। लोग तो अपने घर के छोटे से मंदिर को भी बंद कर देते हैं। न तो भगवान को भोग लगाया जाता है, न ही वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है? आखिर ग्रहण के वक्त भगवान के द्वार भक्तों के लिए बंद क्यों कर दिए जाते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इलाहाबाद में ज्योतिषाचार्य आचार्य अविनाश राय के पास हम पहुंचे। सुनिए, ग्रहण में कपाट बंद होने के पीछे उन्होंने क्या वजह बताई। हम सनातन धर्म में मंदिरों की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। देवता के एक एक अंग में प्रतिष्ठा उसके प्राण की जाती है। तो जिस समय पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण लगा होता है, उस समय हम स्वयं भी असुचिता और अपवित्रता की स्थिति में रहते हैं। इस कारण से देवताओं की मूर्तियों को न तो हम स्पर्श कर सकते हैं और न ही कोई भी भोज या खाद्य पदार्थ हम देवताओं को दे सकते हैं। जब हम स्वयं असुचिता और अपवित्रता की स्थिति में रहेंगे तो हमारे द्वारा कोई भी दी हुई चीज देवताओं को प्राप्त नहीं होगी, या यूं कहा जाए देवता उसे ग्रहण नहीं करेंगे। जब देवता ग्रहण नहीं करेंगे तो इस प्रकार का कार्य क्यों करना। ज्योतिषाचार्य अविनाश राय ने बताया कि धार्मिक मान्यता के मुताबिक ग्रहण के दौरान इंसान अशुद्ध हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो ना तो भगवान के दर्शन कर सकता है, ना ही पूजा। इसलिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जब चंद्र ग्रहण लगने वाला होता है तो आपने हमेशा घर के बड़ों को यह कहते सुना होगा कि ग्रहण लगने से पहले खाना खा लो और बना भी लो। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कोई और वजह है या फिर यह अंधविश्वास है? ये वायरल सच आपको बताएगा। कहा जाता है कि ग्रहण के समय ना तो घर में चूल्हा जलना चाहिए और ना ही घर के किसी सदस्य को कुछ भी खाना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण से पहले बने हुए खाने को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की वजह से उसमें भी दोष पैदा हो जाता है। लोगों का मानना है कि ग्रहण खत्म होने के बाद घर साफ कर खाना बनाना चाहिए और नहाने के बाद ही खाना खाना चाहिए। लेकिन साथ ही लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई बीमार व्यक्ति तो उसे इस नियम से छूट है, यानी बीमार आदमी के ग्रहण के समय खाना खाने से कोई बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी मान्यताएं क्यों? क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है या फिर ये सालों से चले आ रहे वो नियम है जिनका कोई आधार नहीं? इस सवाल का जवाब दिया आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी ने। ध्यान से सुनिएगा। जब भी ग्रहण का समय आता है, ऐसी कुछ बातचीत अवश्य होने लगती है जिनसे कुछ डर सा समाज में उत्पन्न हो जाता है। दरअसल कोई भी ग्रहण हो और वह पूर्ण ग्रहण हो तो उस समय अंधेरा हो जाता है। इसी वजह से कुछ खाना या कुछ धारदार चीज़ों को आसपास रखना या चलना फिरना, इसको डिस्करेज करते थे, इसको मना करते थे, क्योंकि यह उस वक्त की बातें हैं जिस समय में बिजली नहीं थी और समाज या चंद्रमा की रोशनी पर या सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता था। लेकिन इससे कुछ बुरा होता हो ऐसा कभी देखने में नहीं आता। यानी चंद्र ग्रहण में खाने पीने की मनाही का दावा झूठा साबित हुआ है। जब कभी भी ग्रहण का साया होता है, सबसे ज्यादा चेतावनी गर्भवती महिलाओं के लिए जारी की जाती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिला अगर ग्रहण देख ले तो वो उसके लिए और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए बहुत अशुभ होता है। लेकिन ग्रहण गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों अपशकुन है, मान्यताएं क्या कहती हैं और विज्ञान क्या कहता है, इसकी पड़ताल करेगा वायरल सच। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसको लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। तो चलिए आपको एक एक कर उन दावों के बारे में बताते हैं और फिर उन दावों के सच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहला दावा, कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को गलती से भी ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
और न ही ग्रहण देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ चेतावनी नहीं दी जाती है। इसका गर्भवती महिलाओं पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में भी कई कहानियां मौजूद हैं। दावा है कि अगर गर्भवती महिलाएं ग्रहण देख लेती हैं तो उनके बच्चे को शारीरिक या मानसिक विकार हो सकता है। कहा तो यहां तक जाता है कि अगर गर्भवती महिला चंद्र ग्रहण देख लेती है तो उसका होने वाला बच्चा किसी बदसूरत जन्म चिन्ह के साथ पैदा होता है। कुछ लोगों का मानना है कि गर्भवती महिला अगर चंद्र ग्रहण देख ले तो होने वाले बच्चे की आंखों पर बुरा असर पड़ता है। दूसरा दावा, कई लोगों का मानना है कि ग्रहण के समय गर्भवती स्त्री को कैंची का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिला चंद्र ग्रहण के समय काटने छांटने के लिए कैंची का प्रयोग करती है तो इससे उसके होने वाले बच्चे के होंठ कट जाते हैं। तीसरा दावा, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सुई का प्रयोग करने के लिए मना किया जाता है। कहा जाता है ऐसा करने से बच्चे के दिल में छेद हो सकता है। चौथा दावा, चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सोने से और पानी पीने से भी मना किया जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला के पानी पीने से गर्भ में पल रहे शिशु की त्वचा सूख जाती है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को लेकर किए जा रहे इन दावों का सच क्या है, इस बारे में हमने आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा से पूछा। मैंने लंबे समय तक इस विषय पर अध्ययन किया। मुझे उस अध्ययन में कोई ऐसा खतरा या डर नजर नहीं आया। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि इस चंद्र ग्रहण का गर्भ से सीधा कोई भी संबंध नहीं है। अब कहां संबंध है? चंद्रमा प्रोजेस्टेरोन नाम के एक हार्मोन का स्वामी ज्योतिष के अनुसार माना जाता है, जिसको कैलकुलेट करके हम ये तक बता सकते हैं कि गर्भधारण कब होगा और गर्भ पूर्ण कब होगा। लेकिन ये वो सामान्य चंद्रमा है जो आपकी कुंडली में रहता है। चंद्र ग्रहण में ये विशेष खराब हो जाता हो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर, आपके पेट के जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप एकदम निश्चिंत होकर इस चंद्र ग्रहण का आनंद लीजिए। मतलब ये कि ग्रहण में गर्भवती महिलाओं और उनके शिशु को लेकर जो दावे किए जाते हैं उनका कोई आधार नहीं है। इसलिए हमारी पड़ताल में चंद्र ग्रहण का गर्भवती महिलाओं पर बुरा असर पड़ने का दावा झूठा साबित हुआ है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये वो काम हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद जरूरी हैं। लेकिन ग्रहण का साया पड़ते ही इन कामों को रोक देने की बात कही जाती है। पहला दावा, चाकू और कैंची से दूर रहो। दावे के मुताबिक चंद्र ग्रहण के वक्त सब्जी, फल या किसी भी तरह की चीज को काटने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू की धार जीवन के लिए अशुभ बताई जाती है। चाकू के साथ साथ कैंची के इस्तेमाल पर भी रोक लग जाती है। दावा है कि कैसा भी काम हो, ग्रहण के वक्त कैंची का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरा दावा, नाखून काटना मना है। यह दावा अजीब है क्योंकि इसकी भी वजह समझ में नहीं आती। दावा है कि ग्रहण के वक्त नाखून न काटे जाएं। दावे के मुताबिक चंद्र ग्रहण के वक्त धारदार चीजों के इस्तेमाल पर रोक होती है। क्या यही वजह है कि चंद्र ग्रहण के वक्त बाल कटवाने से भी मना कर दिया जाता है? शुभ और अशुभ के संकेत देते इन दावों का सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि लोग इन दावों के पीछे की वजह जाने बिना इन पर विश्वास कर लेते हैं और फिर ये जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। चंद्र ग्रहण में धारदार चीजों के इस्तेमाल पर मनाही क्यों है? इस सवाल के जवाब के लिए वायरल सच ने अपनी पड़ताल शुरू की। सच के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अजय रजनीकांत दुबे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आरती के पास पहुंचे। हमने उनसे पूछा कि क्या चंद्र ग्रहण के वक्त व्यक्ति की मनोदशा कुछ ऐसी हो जाती है कि अगर उसके पास धारदार हथियार हो तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत
पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो विमेन को बोला गया होगा कि आप बाहर ना निकलो, आप गिर सकती हैं, या किचन में काम ना करो या काटा ना करो, तो उस तरह से बताया गया होगा कि उनको सेफ रखने के लिए, क्योंकि पहले सारे घरेलू काम औरतें किया करती थी। ग्रहण के टाइम लाइट नहीं होती थी और बाहर अगर जाएंगे तो उनको चोट लग जाएगी या उनको प्रॉब्लम होगी, तो इस कारण भी जैसे ही टाइम बदला तो सुपरस्टिशन में ये सब चीजें बदल गई। धारदार चीजों के इस्तेमाल से ग्रहण के अपशकुन जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए यह दावा झूठा साबित हुआ है।